हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, फिलीपींस ने पहली बार जमीन पर उतारी भारत की ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मास्त्र को देख कांप उठा चीन। तो भाई साहब, जो भारत से ब्रह्मोस लिए थे, दुनिया के सामने पहली बार, दुनिया के सामने कैमरों के ऊपर और जमीन पर मतलब फिलीपींस ने उतार दिया है ब्रह्मोस, भारत का मिसाइल किया है इंडिया का ब्रह्मोस, मतलब अपनी पावर दिखाई है इंडिया के ब्रह्मोस के थ्रू। उसने दुनिया को आज अपनी पावर दिखाई है, स्पेशली चीन को, कि भाई तुम अभी तक मुझे बुली करते थे, लेकिन आप सीधा ये ब्रह्मोस तुम्हारे जो युद्धपोत है उनके अंदर घुसेगा। तो भाई साहब, क्या हुआ है सारा कुछ जानते हैं। चीन क्या मतलब इस टाइम दुनिया से आ रही है चीज, क्या खबर है, कैसे दिखाई है फिलीपीन ने, सब कुछ जानेंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो भाई देखते हैं कैसे दिखाई है फिलीपीन ने। काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। ब्रॉट टू यू बाय नोवा शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। जब किसी देश के शेर जागते हैं तो पूरी दुनिया कांप उठती है, और अब ये शेर है भारत, क्योंकि भारत का बनाया हुआ ब्रह्मास्त्र यानी सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों की भी रक्षा शक्ति बन चुका है। आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक पल की जब फिलीपींस ने पहली बार अपने ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को सार्वजनिक रूप से दुनिया के सामने पेश कर दिया, और इस प्रदर्शन ने सीधे चीन की नींद उड़ा दी है। फिलीपींस की मरीन कॉर्प्स ने अपने 75वीं वर्षगांठ समारोह में इतिहास रच दिया। इस मौके पर उन्होंने अपने बेस जंबालेस से पहली बार भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल बैटरी का प्रदर्शन किया। इस बैटरी में शामिल है 2 मोबाइल ऑटोनॉमस लॉन्चर, जिनमें प्रत्येक में 2 मिसाइलें फिट हो जाती हैं, और 3 सहायक विमान, 1 मोबाइल कमांड पोस्ट MCP, एक रखरखाव सहायता वाहन और एक ट्रांसपोर्ट लोडर। यानी कि अब फिलीपींस के पास समुद्र के तट से लेकर विवादित द्वीपों तक चीन को चुनौती देने की पूरी क्षमता है। आपको याद दिला दें कि 2022 में फिलीपींस और भारत के बीच ऐतिहासिक रक्षा समझौता हुआ। इस डील के तहत फिलीपींस ने भारत से 37.5 करोड़ डॉलर यानी लगभग 2,800 करोड़ रुपए में ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदा। समझौते के मुताबिक 2024 और 25 के बीच फिलीपींस को 2 बैच मिसाइल सिस्टम मिल चुके हैं, और अब भारत जल्दी तीसरा बैच भेजने की तैयारी में है। ये न केवल भारत की रक्षा तकनीक के लिए गर्व का क्षण है, बल्कि भारत की डिफेंस डिप्लोमेसी की एक बड़ी जीत है। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम 2 नदियों भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कोवा से लिया गया है। ये मिसाइल भारत और रूस की संयुक्त तकनीक से बनी है, लेकिन आज इसकी इंजन, गाइडेंस और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पूरी तरह मेड इन इंडिया बन चुकी है। ब्रह्मोस की ताकत यह है कि इसकी रेंज 290 किलोमीटर, स्पीड है मैक 2.8 से लेकर मैक 3 तक, और ये 200 से 300 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकती है। ब्रह्मोस को भूमि यानी जमीन, समुद्र और हवा तीनों से लॉन्च किया जा सकता है। ये इतनी तेज है कि दुश्मन के पास प्रतिक्रिया देने का समय तक नहीं है। अब जरा सोचिए, फिलीपींस ने जब ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती की तो सबसे पहले किस देश के माथे पर पसीना आया होगा? जी हाँ, चीन, क्योंकि दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो शोल और स्प्रेटली द्वीपों को लेकर लगातार टकराव हो रहा है। चीन इन इलाकों को अपना बताता है, जबकि फिलीपींस और अन्य देशों का दावा है कि ये उनका समुद्री क्षेत्र है। अब जब फिलीपींस के पास ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलें हैं, तो चीन के लिए ये सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक झटका भी है। एक झटका भारत की टेक्नोलॉजी से आया हुआ। अब चीन को क्यों डर है? चीन की चिंता वाजिब है, क्योंकि ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये गेम चेंजर हथियार है। एक मिसाइल चीन के किसी भी नौसैनिक जहाज को कुछ ही मिनटों में उड़ा देगी। अगर दक्षिण चीन सागर में कभी तनाव बढ़ा और ब्रह्मोस को लॉन्च कर दिया गया, तो चीन की आर्टिफिशियल आइलैंड बेस भी कुछ ही पलों में मलबे में बदल जाएंगे। इसलिए आज बीजिंग में ब्रह्मोस के नाम से एक साइलेंट फियर फैल चुका है। ब्रह्मोस का सौदा भारत के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि ये भारत का पहला बड़ा रक्षा निर्यात सौदा है। अब भारत केवल रक्षा उपकरणों का उपभोक्ता नहीं बल्कि रक्षा निर्यातक राष्ट्र बन चुका है। भारत ने पिछले कुछ सालों में कई देशों के साथ डिफेंस सहयोग बढ़ाया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और अब फिलीपींस के साथ भी, और इन सब का मकसद है चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना। पहले फिलीपींस अमेरिकी सुरक्षा की गारंटी पर निर्भर था, लेकिन अब भारत की मदद से वो अपनी स्वदेशी रक्षा क्षमता को बढ़ा रहा है। फिलीपींस की सेना पहले कह चुकी ब्रह्मोस हमारी रक्षा प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। अब फिलीपींस अपने तटों की रक्षा स्वयं
करने में सक्षम है और ये उस छोटे से देश के लिए बड़ी बात है जो कभी चीन के सामने झुकता था। खैर, आज ब्रह्मोस सिर्फ भारत की मिसाइल नहीं बल्कि भारत की साख, विज्ञान और स्वाभिमान का प्रतीक है। फिलीपींस का ही प्रदर्शन दुनिया को ये दिखा रहा कि भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं की नहीं बल्कि अपने मित्र देशों की रक्षा का भी भरोसेमंद साथी है। और चीन के लिए ये संदेश साफ है कि अब एशिया बदल चुका है, अब ब्रह्मोस का युग शुरू हो चुका है। देखो ना, दुनिया के सामने पहली बार आज है। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। मतलब फिलीपींस ने बता दिया कि भारत के हथियार जो हैं वो कितने सक्षम है। भारत के हथियार किस लेवल पे हैं कि आज वो दुनिया को दिखा रहा है। मतलब वो ये ऐसा, मतलब मैंने ये बात है, भारत से जो हथियार लेता है ना वो उस पे प्रॉपर, मतलब वो सेटिस्फाई होता है अंदर पर से। एक बंदा होता है ना, एक देश, कि भाई मैंने ले ली, लेकिन उसे शक होता है कि काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन अब ब्रह्मोस उसने लिया, वो बहुत सेटिस्फाइड है इससे, पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि फिलीपीन और भी ब्रह्मोस, इंडिया से बातचीत चल रही है कि ले रहा और भी ब्रह्मोस। बिल्कुल। और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि इंडोनेशिया है वो भी अभी ब्रह्मोस की डील, आर्मेनिया भी पीछे लगा है, आर्मेनिया भी लगा हुआ। दुनिया के कम से कम 25 से 30 देश हैं जो ब्रह्मोस चाहते हैं, लेकिन हर एक को इंडिया देता नहीं है, क्योंकि इसमें रशिया की भी इजाजत होती है ना, और दूसरे काफी सारे प्रॉब्लम होते हैं। वरना ब्रह्मोस की एक किस्म का यही समझो लाइन लगी हुई है भाई, हर देश चाहता है कि स्पीड है 3 मैक, मतलब छोटे मोटे जो बेस्ट किस्म के जो डिफेंस सिस्टम है ना, बेस्ट किस्म के, उनके ऊपर भी मारा जाए तो मैं कहता हूँ वो भी नहीं पकड़ पाएंगे। S-400 ये तो हमारे पास S-400 नहीं था, अगर हमारे पास S-400 होता फिर भी वो ना रोक सकता। ब्रह्मोस ऐसी मिसाइल है उसका खुद का इंडिया के पास भी तोड़ नहीं है, जो सीधी सी बात है, इतनी फास्ट भाई ये मिसाइल है। चीन क्यों डरता है, चीन क्यों इससे कामता है? उसके पास भी तोड़ नहीं है, उसके पास चाइना का माल, उसके किसी आर्टिफिशियल आइलैंड पे फिलीपींस ने दे मारी ना, वो रोक ही नहीं पाएगा इसको भाई। सीधी सी बात है, चाइना के पास इस तरह का भी डिफेंस सिस्टम नहीं है जो इसको रोक सके। बेशक वो कहे कि मैंने ये बना लिया, मैंने वो बना लिया, मैंने अंदर से वो भी जानता है, अंदर से वो भी जानता है कि यार मेरे डिफेंस सिस्टम किसी काम के नहीं। अगर उसके डिफेंस सिस्टम में इतनी क्षमता होती, इतनी पावर होती चाइना के, तो वो रशिया से S-400 लेता। वही तो भाई, वही तो सोची की बात है ना, वो रशिया से S-400 लेता। उसको भी, चाइना को भी पता है कि मेरे डिफेंस सिस्टम नकारा है, नहीं है किसी काम। तो ये जो सीन है ना, ये मतलब भारत को मुझे नहीं लगता कि भारत की मिसाइल पूरी दुनिया भी लेने के पीछे लगी हुई है। और ये अभी जूसे ये फिलीपीन फिर से मांग रहा है भाई, फिलीपीन क्या काफी सारे देश मांग रहे हैं। यकीन करो, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होता है, इंडिया पाकिस्तान दुश्मन होता है, पाकिस्तान मांग लेता भाई। मैं आपको सच्ची बात बोलूं, मतलब या पाकिस्तान के साथ युद्ध में इसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई है, क्योंकि इसने टारगेट मैंने क्या बोला, हिट हुआ है। अगर इंडिया पाकिस्तान दुश्मन न होते, पाकिस्तान भी मांग लेता, तो पाकिस्तान भी मांग लेता। काश जैसे दोस्त होते, सही थे। सही बात है। आपका गाइस क्या कहना है इसके ऊपर? अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में दें। फिलीपीन बड़ा गर्व से दिखा रहा है दुनिया को अपना हथियार, तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।